नमस्कार, मैं तौसिक, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़। आज हम किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बोलदा पंचायत की समिति क्षेत्र संख्या 26 पहुंच चुके हैं और सीमांचल न्यूज़ दर्शकों को हम जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चुनावी रुझान है लोगों का, या फिर यहाँ पर जो चुनावी सुगबुगाहट है, चुनावी चर्चा है, इन तमाम चीज़ों को आपको हम जानकारी जैसे लगातार देने का काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बोलदा पंचायत के समिति क्षेत्र संख्या 26 के जो समिति उम्मीदवार लोग हैं, इनके बारे में भी आपको हम जानकारी देने का काम कर रहे हैं या जानकारी देने जा रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे समिति प्रत्याशी से आपको हम मिलाने जा रहे हैं जो खुद शिक्षित हैं, विगत कई वर्षों से यहाँ के बच्चों को कोचिंग के माध्यम से जो है शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और ये 1 से लेकर के इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक के बच्चों को लगातार पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज वो चुनावी मैदान में आने की तैयारी में हैं, समिति पद के दावेदार हैं। उनका कहना है कि हम अपने समिति क्षेत्र को जो है आगे ले जाना चाह रहे हैं। उनका और क्या क्या सोच है, क्या एजेंडे हो सकते हैं चुनाव का, आइए इन तमाम सवालों को लेकर के उनसे मिल रहे हैं और जानते हैं कि उनका क्या दर्द है दिल में, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच और विचार लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आइए मिलते हैं मास्टर दिलीप साहब से। ये जो है सर, एक चीज़ बताइए कि अब जो चुनाव में आ रहे हैं समिति में, तो आपका एजेंडा क्या होगा सर चुनाव लड़ने का? नमस्कार सर, सबसे पहले हम तो आपको यही कहेंगे कि हम तक पहुंचने के लिए आपको सीमांचल न्यूज़ के माध्यम से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरी पहली एजेंडा है कि आज हम जो सबसे पहले हम एक शिक्षा प्रेमी हैं और शिक्षा से ही हम जुड़े हुए हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, मैं हर स्कूलों तक जाकर पहुंचूंगा और पहुंचने के बाद हर स्कूलों के टीचरों के साथ बैठकर बातें करूंगा कि खास के निम्न कोटि के बच्चे जो हैं, निम्न श्रेणी के जो परिवार के बच्चे हैं, उसको अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए। आप अपना बच्चा समझकर जिस तरह से और अपने बच्चे को ही शिक्षा दे रहे हैं, उसी तरह और के भी बच्चे को अपना ही बच्चा समझकर उसको अच्छी तरह से शिक्षा दिया जाए। दूसरी बात हमारी रही कि सबसे गरीब कोटि के जो बच्चे हैं और ख़ास तौर पर कमज़ोर वर्ग के बच्चे, उसको आगे बैठने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ मेरी सोच यह है कि मैं हर स्कूल में जाकर जो पहुंचूंगा तो हर महीना के अंदर, 1 महीना या 2 महीना के अंदर जो मैं मीटिंग करूंगा टीचरों से, उसमें मैं अपने सामने टीचरों के द्वारा बच्चों का एग्ज़ाम लूँगा। और उस बच्चे में जो मतलब फर्स्ट सेकंड 5th पोजीशन तक आएंगे, मैं उसको कुछ अपने स्तर से उसको कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और दूसरी मेरा है कि मैं 2009 से लेकर अब तक जो कोचिंग चलाया हूँ, तो ख़ास तौर पर मेरा जो मुद्दा है कि गरीब कोटि के बच्चे को मैं अपने कोचिंग स्तर में हर क्लास से 3-3 बच्चे को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। दूसरा मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि अब जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर मैं मुखिया जी के साथ बैठकर बात करूँगा और मुखिया जी के साथ बैठ के बात करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें अच्छी तरह से पूर्ण से इलाज हो पाए। कि आज हमारे क्षेत्र में जो है गरीब कोटि के बच्चे, गरीब कोटि की महिलाएं वो बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण उसका जो है देहांत तो हो जाता है, अच्छी तरह से इलाज नहीं होने के कारण बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इन सभी परेशानी को दूर करने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में सही तरह से इलाज हो। जैसे हमारे क्षेत्र संख्या 26 में एक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है अनारकली में, अब तक इसमें एक भी डॉक्टर की बहाली नहीं हो पाई, दवाई नहीं आ पाया। तो मैं पुनः हमारे पंचायत के मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद जो क्षेत्र हैं, सबसे मैं बात करूंगा कि ये बातों को जो है प्रमुख के साथ साथ अपने विधायक MP तक ये बात पहुँचे और उनसे ये मांग करूंगा कि आप इन आवाज़ों को ऊंचे स्तर तक ले जाएं और हमारे अनारकली क्षेत्र में जो एक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर और दवाई दी जाए। तीसरा और मेरी तीसरी प्राथमिकता है सर कि आज गरीबों को जो है सरकार बेरोजगार भत्ता देती है, लेकिन आज तक बेरोजगार भत्ता नहीं मिल पाया। यदि मेरी सोच है कि यदि पब्लिक अगर हमें मौका देता है, इस बार मैं पहली बार चुनाव में आया हूं और पब्लिक अगर मुझे मौका देता है तो हर हालत में मैं गरीब कोटि के जो व्यक्ति हैं जिसका लेबर कार्ड बना है, मैं हर हालत में उसको बेरोजगार भत्ता दिलवाने का प्रयास करूंगा। और चौथी प्राथमिकता है कि सरकार जो आज मनरेगा फंड से
जिस प्रकार से गौशाला देती है, आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं मिल पाया। इससे पहले जो भी समिति थी नहीं मिल पाया, तो अब वो क्या किए नहीं किए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक मुझे मौका देती है तो हर तरह से मैं कोशिश करूंगा कि प्रमुख ब्लॉक में जाकर मैं प्रमुख के साथ बैठूंगा, चाहे जो भी प्रमुख बन जाए। हो सकता है कि हम लोग भी आपस में वहां तक पहुंच पाए, तो मैं खुद पंचायत में स्तर तक ये लाकर पब्लिक तक पहुंचाऊंगा कि हर हालत में गौशाला के भी रूप में मिलना चाहिए। और पांचवी मेरी प्राथमिकता है कि हर महीना में, हर गांव में, हर वार्ड में मैं एक एक बैठक करूंगा। बैठक में यह पता चलेगा कौन सा व्यक्ति को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसको जो है बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, किसको कौन सी समस्या है बीमारी को लेकर। हमको इन चीजों पर ज्ञात होगा। जैसी ज्ञात होगा तो मैं इन चीजों को लेकर ऊंचे स्तर तक पहुंचूंगा कि उनको हर तरह से सुविधा मिल जाए। और मेरी छठी प्राथमिकता है कि हर गांव में जो एक मेंबर होते हैं, हर वार्ड में एक एक मेंबर जो होते हैं, मैं मेंबर के साथ भी बैठकर मीटिंग करूंगा कि आपके वार्ड में जो भी काम आता है मैं आपके साथ मिलकर पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से वो काम हो। व्यक्ति को जिस प्रकार से आज हर घर घर में बिजली आई है, पानी आया है, उसी तरह सरकार का योजना है कि 2022 से लेकर 2024 तक हर घर घर में गौशाला, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि वो हमारी पब्लिक तक मिल पाए। जनता से ये अपील कर रहा हूं कि मैं जब पहली बार चुनाव आया हूं तो आप लोग एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। मैं 2009 से तो सेवा कर रहा हूं, बच्चों के साथ सेवा के रूप में लगा हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो भी हमसे सेवा हो पाएगा मैं पूरी तन मन धन से पब्लिक का सेवा में लगा रहूंगा। इसलिए आप मुझे एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमको एक बार सेवा करने का मौका दें। जो आप सुन रहे थे डायरेक्ट उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी की उनका सोच है कि वो अगर जीत कर आते हैं तो समाज में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के साथ साथ समाज में जो उनके 26 नंबर समिति क्षेत्र है, इसमें जितने भी वार्ड आएंगे इन तमाम वार्ड मेंबरों से भी मिल करके नेगरा के तौर पर निगरानी करते हुए तमाम विकास कार्यों को ईमानदारी से लागू करने का काम करेंगे। और उनका सोच ये भी है कि वो अगर ब्लॉक मेंबर के तौर पर चुने जाते हैं तो यहाँ उनके जो भी पंचायत से लोग जाते हैं ब्लॉक में, उनको आत्मसम्मान मिले। उनकी यही सोच है, यही विचार है कि आत्मसम्मान के साथ जनता का काम वहाँ हो और भली भांति रूप से हो, ताकि किसी भी जनता को कोई तकलीफ ना हो, आत्मसम्मान में कोई ठेस ना पहुँचे। उनका एक कहना यह भी है कि समाज में विकास कार्यों के साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो विकास होनी है और होना ही चाहिए, लेकिन एक सामाजिक विकास को भी साथ साथ बढ़ावा मिले। और शिक्षा तो विशेष रूप से है ही, उनका रूट भी यही है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से मेहनत कर ही रहे हैं, जैसा आप सुन रहे थे। उनका यह है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा और समाज में एक जो आत्मसम्मान वाली बात होती है मतदातागणों को भी मिले, यही उनकी सोच है, जैसा हमको महसूस हो रहा है या जैसा आपने उनकी जुबानी सुना।